नमस्कार। रामचरितमानस आध्यात्मिक साधना स्थली है जिसमें विहार करने से व्यक्तित्व में आध्यात्मिक चेतना के नए आयाम प्रकट होते हैं। इस साधना स्थली में 4 घाटों का उल्लेख मिलता है। पहला घाट है रामचरितमानस। राम नाम की कृपा का यह विलक्षण घाट सबके लिए है। यहाँ कोई भी जा सकता है। यह आम जन सुलभ घाट है। यहाँ वे भी आ सकते हैं जिनके प्रबल देहाशक्ति है, अर्थात जिनकी आहार के प्रति, सौंदर्य के प्रति, मान सम्मान, धन संपदा एवं काम वासना के प्रति प्रबल आसक्ति है। इस घाट में सभी व्यक्ति आसानी से प्रवेश पाते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए किसी प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती और सभी इस घाट में स्नान कर सकते हैं। यह घाट हमारे शरीर में स्थित है और इस जगत में भी विद्यमान है, क्योंकि जीव और जगत के बीच गहरा संबंध है। देह ब्रह्मांड की इकाई है, अर्थात जो कुछ भी सृष्टि में है सभी कुछ देह में अवस्थित है। देह में इस घाट का स्थान नाभि चक्र है और जगत में अयोध्या है। अयोध्या में स्नान करने से देहाशक्ति छूटने लगती है। राम नाम के कृपा सागर में जीव जब गोता लगाता है, राम नाम की रटन लगाता है, तो उसी अनुपात में काम छूटने लगता है। काम वासना में रस है, अधीरता है, व्यग्रता है। यह बार बार घसीटता है, प्राण के आवेश को उछालता है। वासना तो प्राणों में घुली रहती है, परंतु राम नाम की रटन से प्राण परिष्कृत होता है एवं शक्ति परिमार्जित होती है और तभी भगवान राम और सीता माँ की कृपा की प्राप्ति होती है। देह में स्थित सारी ऊर्जा को जब काम वासना सोख लेती है तब व्यक्ति आंतरिक रूप से खोखला हो जाता है। शक्ति का परिमार्जन माँ की कृपा के बिना संभव नहीं है। माँ उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली शक्ति है। वह क्लेश, कलह एवं पीड़ा को हरने वाली एवं समस्त सृष्टि की कल्याणकारिणी है। भगवान इस घाट पर स्नान करने के लिए आह्वान करते हैं, जिससे आसक्ति छूटे और वृत्तियों का परिमार्जन प्रारंभ हो। देहाशक्ति से छूटे सभी अयोध्या वासियों को भगवान राम साकेत धाम ले चलते हैं। दूसरा घाट है शक्ति की कृपा का। इस घाट में सभी के लिए प्रवेश सुलभ नहीं है। यहाँ वही प्रवेश कर सकता है जिसका चित्त निर्मल होने लगता है, वृत्तियां परिमार्जित होने लगी हैं, चित्त काला कलूटा है। 84 लाख योनियों में से होकर भटकने वाला यह चित्त जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को धारण करके काले कौवे के समान हो जाता है। परंतु इस घाट में स्नान करने से यह चित्त स्वच्छ एवं साफ होने लगता है और अंत में यह इतना निर्मल हो जाता है कि काले कौवे रूपी इस चित्त का रूपांतर काक भुसुंडी के समान ऋषि के रूप में हो जाता है। देह में इस घाट का स्थान है हृदय चक्र और जगत में चित्रकूट। चित्रकूट में स्नान करने से माया से मुक्ति एवं भ्रमों से छुटकारा मिलता है, परंतु धर्म जब माया को धारण करता है तो भ्रम पनपता है। इस घाट पर काक भुसुंडी एवं गरुड़ जी का संवाद है। गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं। ठीक उसी प्रकार वृषभ भगवान शिव के वाहन हैं एवं माता भगवती का वाहन है। ये सभी वाहन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। गरुड़ जी धर्म में आरूढ़ मन के प्रतीक हैं, लेकिन भगवान राम एवं लक्ष्मण के नागपाश का बंधन काटने में स्वयं भ्रमित हो जाते हैं कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। अगर ये भगवान हैं, अवतार हैं, तो इन्हें मेरी सहायता की क्या आवश्यकता। ये तो सामान्य मनुष्य जैसे दिखते हैं। इस तरह मन में कुतर्क बढ़ाने से उनके हृदय में भ्रम और बढ़ गया और इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। व्याकुल होकर जब वे नारद जी के पास गए तो अपने मन की व्यथा कही, तो नारद जी को उन पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि हे गरुड़, श्री रामचंद्र जी की माया बड़ी बलवती है। वह ज्ञानियों के चित्त का भी भली भांति हरण कर लेती है। इसने मुझे भी बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज, आपको वही माया व्याप गई है, अतः आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिए। ब्रह्मा जी ने भी मन ही मन भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर उन्हें शिव जी के पास भेज दिया। शिव जी के पास जब गरुड़ जी पहुंचे तो उस समय वे कुबेर के घर जा रहे थे।
गरुड़ जी ने आदरपूर्वक उनके चरणों में सिर नवाकर अपने मन के संदेह को कहा। शिव जी ने प्रत्युत्तर में कहा, आपके सब संदेहों का नाश तभी होगा जब दीर्घकाल तक सत्संग किया जाए। अतः जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है वहीं मैं आपको भेजता हूँ। आप जाकर उसे सुनिए, उसे सुनते ही आपका सब संदेह दूर हो जाएगा और श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा, क्योंकि बिना प्रेम के केवल योग, तप और ज्ञान और वैराग्य आदि करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। इसलिए सत्संग के लिए उत्तर दिशा में स्थित एक सुंदर नील पर्वत पर जाइए, जहाँ परम सुशील काकभूसुंडी जी रहते हैं। चूंकि पक्षी की बोली समझते हैं, इसलिए शिव जी ने उन्हें स्वयं न समझाकर काकभूसुंडी जी के पास भेजा। काकभूसुंडी जी ने जब गरुड़ जी के सम्मुख श्री रामचंद्र की लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया, तब उसे सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी का मोह भंग हुआ और वे हृदय में श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम जगा और धीरे धीरे उनका मन भक्ति से आप्लावित हो उठा। चित्त का निवास हृदय क्षेत्र में है, यह जीवात्मा का धाम है। चित्त के स्वच्छ होते ही चित्रकूट के दर्शन होते हैं। इस घाट में स्नान करने से प्राणों के निर्मल होने की प्रक्रिया आरंभ होती है और वासना का भावना में रूपांतर होने लगता है। भ्रमित मन जब भक्ति स्वीकारता है तो उसे भ्रम से मुक्ति मिलती है। 3 शर्तें हैं जिनके एक साथ प्रकट होने से त्रिवेणी में स्नान फल मिलता है: भावों की निर्मलता, चित्त का स्वच्छता, धर्मपरायण मन। तीसरा घाट है गुरु कृपा का घाट। इस घाट का स्थान शरीर में आज्ञा चक्र है तथा जगत में प्रयाग अर्थात ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की त्रिवेणी। इस प्रयाग रूपी संगम में स्नान करने का अधिकारी वही हो सकता है जो आसक्ति से मुक्त एवं भ्रम से निवृत्त हो चुका है। इस घाट में स्नान करने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति एवं बंधन से मुक्ति होती है। जीवन मुक्ति की राह आसान नहीं है। गुरु अपने शिष्य को अपने कार्य में पूरी तरह से लगा देते हैं और उसे कार्य में डुबो देते हैं। शिष्य केवल गुरु द्वारा किया हुआ कार्य करता है और इस कार्य में करने से उसके सारे विकार धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इस दिव्य घाट में स्नान करने से ध्यान की प्रखरता बढ़ती है। यहाँ योनियों का स्नान होता है। इसका उल्लेख एवं तंत्र के ग्रंथों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इस घाट पर याज्ञवल्क्य और भारद्वाज का संवाद होता है, जो कि भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी है, निगृहित, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। एक बार माघ के महीने में मकर में स्नान करने जब भारद्वाज मुनि परम ज्ञानी सभी मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट जाते हैं, परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों को पकड़कर अपनी अज्ञानता को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता, अतः आप हमारे अज्ञान का नाश करें। तब गुरु कृपा के प्रतीक याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को उपदेश देते हैं एवं उन पर कृपा बरसाकर तत्व ज्ञान की शिक्षा प्रदान करते हैं। अगला चौथा घाट है काशी। काशी जगत में स्थित और देह में यह सहस्त्रार के रूप में अव्यवस्थित है। इस घाट में केवल वही स्नान कर पाते हैं जो देहासक्ति से मुक्त, माया से मुक्त एवं तत्व ज्ञानी है। यहाँ पर स्नान करने से कैवल्य की प्राप्ति होती है, निर्वीज समाधि की उपलब्धि होती है। यहाँ पर शिव पार्वती का संवाद होता है। शिव सहस्त्रार के प्रतीक हैं एवं पार्वती कुंडलिनी की। शिव पार्वती का मिलन व्यक्ति में समाधि के रूप में प्रकट होता है और सृष्टि में लय के रूप में, जबकि दोनों के संवाद विवाद में ही संसार का प्रकटीकरण है। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक प्रवेश पाने में माँ की कृपा का होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा भटकाव एवं पतन की संभावना अधिक रहती है। शिव जी सहस्त्रार में अव्यवस्थित है, परंतु काशी में वे स्वयं गुरु हैं। वहाँ वे उपासना के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ घाट श्रद्धा विश्वास का घाट है। श्रद्धा के संबल से अयोध्या से काशी की यात्रा की जा सकती है और विश्वास गहरा हो तो बंधनों से मुक्ति हो जाती है। अतः श्रद्धा और विश्वास के बल पर चेतना के चरम शिखर पर पहुंचना संभव है, परंतु इस सृष्टि में बिरले ही हैं जो इस अवस्था तक पहुंच पाते हैं। शरीर है तो संस्कार है, संस्कार है तो संसार है, संसार है तो भटकन है और भटकन है तो दुखी
दुखी दुख है। दुख की इस अवस्था में जीवात्मा को होश ही नहीं रहता। इस बेहोशी की तंद्रा को तोड़ने के लिए राम रटन एवं काम और राम में राम का चयन हो। राम के आते ही काम राम में रूपांतरित होने लगता है तथा अयोध्या से चित्रकूट प्रयाग होते हुए काशी तक पहुंचा जा सकता है। प्रकृति के पार परमात्मा में लय हुआ जा सकता है। यही चारों घाटों का रहस्य है। धन्यवाद।